वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट के अंदर। और अब जैसे हमने आपको बताया था कि टॉप स्टोरीज के बाद हम यहाँ अपने फिजिकल सेट पर बैठ कर और जो है वो कुछ गेस्ट के साथ भी बातें करेंगे। और आज के दिन के हवाले से अफशीन बड़ा एक ज़बरदस्त दिन है। इस दिन की बड़ी एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को बताने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। उस शेर के ऊपर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हम आज किस दिन की बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो व्यूवर्स हैं ना हमारी व्यूवरशिप ज़्यादातर ख़वातीन की है, जो घर में जो लेडीज़ हैं वो बैठ कर ज़्यादातर ये मॉर्निंग शो देखती थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इस शो को हमने थोड़ा सा न्यूज़ फॉर्मेट पे भी किया है, तो अब जो मर्दों की व्यूवरशिप है वो भी ज़्यादा है। अगर अफशीन भी बैठी हुई है तो अब एक से भले दो होस्ट होते हैं। ज़रा आप समझ जाएंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। बिल्कुल, आज 1 मई है जो कि पूरी दुनिया में लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है और मजदूरों के हुकूक पर बात की जाती है कि उनको उनका हक मिले। लेकिन देखने में ये आया है कि लेबर डे पर 1 मई को जो मजदूर है वो तो सख्त धूप और गर्मी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है एज इट इज, और उसको तो कोई इस छुट्टी का फायदा नहीं मिला। लेकिन हाँ, जो उम्रा और शुरफा होते हैं वो मजे से आराम से अपने एसी के रूम्स में बैठकर इस छुट्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, होता ये है कि इसकी बड़ी तवील हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री के अंदर अगर हम जाते हैं तो 19वीं बल्कि 18वीं सदी कहेंगे, उसमें ये एक बड़ा एहतजाज हुआ था। मज़दूरों के कोई राइट्स नहीं होते थे। 12-12 घंटे 24-24 घंटे अमेरिका के अंदर ये काम किया करते थे। उसके बाद एक पूरी पॉलिटिकल जो आपकी सोशल एक तहरीक है वो चली है मज़दूरों की। और ये 4 मई का दिन था जिस दिन सबसे ज़्यादा कशीदगी हुई, खूनरेज़ी हुई और खून खराबा हुआ। उसमें कुछ पुलिस के जो एहलकार थे, पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पर मारे गए। 4-5 कुछ ऐसे लोग थे जिनका मर्डर हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया, पुलिस हर जगह की सेम होती है अफशीन, चाहे हम पाकिस्तान की देखें, चाहे हम अमेरिका की देखें, चाहे हम कनाडा की देखें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की देखें, चाहे न्यूजीलैंड की देखें, तो वहाँ की पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो मज़दूरों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। तो 1 मई को फिर ये डेडिकेट किया कि ये लेबर डे होगा और इस दिन हम इस चीज़ को याद करते हैं हम भी 1 मई को कि लेबर्स के जो राइट्स होते हैं, जो मज़दूरों के हुकूक होते हैं, उन पर बात की जाए। फिर चेंज ये आया कि 8 घंटे की टाइमिंग रख दी गई मजदूरों के लिए। अब हम जैसे देखते हैं ना कि हमारी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, बहरहाल मीडिया वालों की कोई शिफ्ट नहीं होती है, सुबह दोपहर शाम रात काम करते हैं। और मेरे ख्याल हमारी टीम ने एक पैकेज भी बनाया है। अच्छा। तो वो भी मुझे जरा बताइए, अगर प्रोड्यूसर साहब बताएंगे तो हम उस पैकेज की तरफ भी जाते हैं। एक पैकेज उस पर जरा नजर डालते हैं। 1 मई लेबर डे, मजदूरी हाथ से हो या कलम से, नॉलेज बेस्ड हो या घरेलू मुलाजमत, माशरे की तश्कील और तामीर और तरक्की में इसका अहम किरदार होता है जो काबिल सताइश है। हर साल 1 मई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी सतह पर लेबर डे मनाया जाता है और मजदूरों को खराज तहसीन पेश किया जाता है। इस दिन तमाम मजदूर अपने हुकूक के लिए पुरअमन रैलियां निकालते हैं और इस दिन की मुनासबत से खुसूसी सेमिनार्स और तकरीबात का इनाकाद किया जाता है। लेबर डे की तारीख पर एक नजर डाली जाए तो लेबर डे उन मजदूरों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अमेरिका के शहर शिकागो में 1 मई 1886 को अपने औकाते कार 16 घंटे से 8 घंटे कराने के लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया था, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी थी और पुलिस की फायरिंग से दर्जनों मजदूर जाँ बहक हो गए थे। शिकागो के इस हौलनाक सानहे ने पूरी दुनिया के मजदूरों को मुतासिर किया था और वो एक नजरियाती रिश्ते में मुंसलिक हो गए थे। 1 मई को शिकागो के शहीदों की याद मनाने के लिए दुनिया भर के हर मुल्क में मुजाहरे किए जाते हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मजदूर आज भी अपने हुकूक पूरी तरह पाने में नाकाम है। आज भी सियासी, माशी या कोई और बहरान हो, इसका खमियाजा मजदूर को ही भुगतना पड़ता है। बेरोजगारी, कम उजरत, गुर्बत जैसे मसाइल का सामना मजदूर को करना पड़ता है। देखा जाए तो हमारे माशरे में सबसे ज्यादा जिस्मानी मेहनत मजदूर करता है, इसके बावजूद सबसे कम मुआवजा इन्हीं को मिलता है, जिसके बायस वो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर होते हैं। मजदूरों के हालात का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि हुकूमत ने कम से कम मजदूर की जो हद मुकर्रर कर रखी है, मजदूर तबके का एक बड़ा हिस्सा इससे भी महरूम है।
जरूरत इस अमर की है कि मजदूरों के साथ यकजहती को महज एक दिन मनाने तक महदूद न रखा जाए, बल्कि महंगाई के हाथों तंग और माली लिहाज से कमजोर इन लोगों के मफादात के तहफ्फुज के लिए ठोस इक़दामात अमल में लाए जाए, जिसका बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि मजदूरों के हुकूक की पासदारी यकीनी बनाने के लिए न सिर्फ आला कवानीन बनाए जाए, बल्कि इन पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी ये पैकेज देखा, हमारी टीम ने बड़ी अच्छी एफर्ट पुट इन की है इसमें, और तमाम नाज़रीन के लिए इसमें एक हिस्ट्री का दिखाया गया है पहलू, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसमें गाइड किया गया है लेबर डे के हवाले से। लेकिन अगर लेबर डे पर मजदूर को देखें तो जो सबसे मेहनतकश तबका है, जो इस वक्त धूप और गर्मी में अपनी पूरी एफर्ट के साथ ये कर रहा है कोशिश, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये देखा है कि वो मेहनतकश तबका पिसता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जिनके पास पैसे हैं, वसाइल हैं, वो आराम से इस वक्त घर पे रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, होता ये है कि हर दौर में ना सिर्फ हम यहाँ की नहीं, हम देखते हैं कि बड़ी यूनियंस बनी होती है मज़दूरों की, और उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है। क्यों? क्योंकि हक तलफी होती है। अब बहुत ही बेसिक पॉइंट है अफशीन, बहुत ही बेसिक, कि हुकूमत ने कम से कम उजरत रखी है मज़दूर की ना, उस उजरत को क्या दिया जाता है मज़दूर को, उसकी जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है वो तनख्वाह दी जाती है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जिनके अंदर वो तनख्वाह उससे भी कम स्केल के ऊपर तनख्वाह रखी जाती है। बिलाल, आपने देखा होगा यहाँ पर कितने ऐसे इदारे हैं, बल्कि मीडिया के ही ऐसे इदारे हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को बहुत लेट तनख्वाह कर देते हैं। अब देखिए, लेबर डे के ऊपर हमारा ऑफ नहीं होता। आप लोग इस वक्त घर में बैठे होंगे, ज्यादातर अफराद इस वक्त आज मॉर्निंग शो देख रहे होंगे, हमें पता चलता रहता है कि कितना फीडबैक आ रहा है सोशल मीडिया पेजेस पे, तो आज सारे देख रहे हैं बैठकर घर में, मर्द हजरात भी देख रहे हैं बैठे। अच्छा। तो उनकी छुट्टियां हमारी नहीं है। कभी आपकी हक तलफी हुई है बहैसियत मजदूर? भाई, बहैसियत मजदूर, बहैसियत एम्प्लॉय तो अगर देखा जाए तो कहीं पीएफ फंड की बात की जाती है, और एट द एंड ऑफ द जॉब पीएफ फंड हमारे हाथ में नहीं होता। तो इस तरह की तो हक तलफी, जबकि हम किसी कोर्ट में नहीं गए, हमने कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा ना कि बस जो है जैसा है कि बुनियाद पर चल रहा है, तो हम कोई आवाज़ नहीं उठा सके उस बारे में। बल्कि मैं नहीं, मेरे साथ कितने ही ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी हक तलफी हुई होगी, लेकिन वो आवाज़ उठाने से कासिर हैं, क्योंकि हमें रहना इसी माशरे में, यहीं पर दोबारा जॉब करनी है, दोबारा इन्हीं इदारों में हमें वापस जाना है। एक मजे की बात आपको बताता हूँ, हमारे हाथ लेबर मिनिस्ट्री भी बनी हुई है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अगर आपके जो राइट्स हैं वो अगर सल्ब कर दिए जाते हैं, अगर उनकी हक तलफी होती है, लेबर मिनिस्ट्री या वहाँ पर जाकर भी अपने ऑफिस के हवाले से, अपने जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर अक्सर ऐसा होता है कि बगैर बताए ऑफिस से टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है कि कल से आने की ज़रूरत नहीं है, तो व्हाट यू गोना डू? यू विल डू नथिंग विदाउट प्लान बी। तो वो फिर प्लान बी के लिए आप जाते हैं लेबर मिनिस्ट्री की तरफ, और लेबर मिनिस्ट्री उनको फिर तंबी करते हैं उन ऑफिस को, मतलब राय राज पे लाने के लिए मिनिस्ट्री मौजूद है। लेकिन मैंने बिलाल इसको कभी इम्प्लीमेंट होते देखा नहीं। जो इसलिए भी इसका एक रीजन एम्प्लॉयज हैं वो आज भी तड़प रहे हैं अपनी तनख्वाह वाजबात की अदायगी के लिए। इसका एक रीजन है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि लेबर मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, लेबर के जो लॉज होते हैं, जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस किस तरह से आप आवाज उठा सकते हैं। हमारे पास आज एक गेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम ये कानूनी जो भी दावपेच हैं उनसे मालूम कर सकते हैं और उनको लाइन पे लेते हैं, तो फिर हम अपने नाजरीन को भी आगाह करेंगे कि किस तरह से हम अपने हक ले सकते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन फिशर फोक फोरम मौजूद है, मेहरान अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मेहरान साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम मेहरान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मई है, लेबर डे है, और आप लोग आवाज उठाते हैं हमेशा इस फोरम के थ्रू। जरा मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम बात कर लें, पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ा तबका है वो माहीगीरी के शोबे से ताल्लुक़ रखता है, उसी से मुंसलिक है, लेकिन फिर भी मईशत को मजबूत बनाने के लिए जो अहम किरदार अदा किया जा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन माहीगीर आज भी बड़े मसाइल का शिकार हैं। वो कौन कौन से मसले, ज़रा आप रोशनी डालना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज लेबर डे के हवाले से। सबसे पहले तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज का जो दिन है हम वो किस तरीके से मनाएं, क्योंकि जब से पाकिस्तान पीपल्स फोरम ने इसकी बुनियाद रखी है माहीगीरों के हकूक़ के लिए,
हमने सिर्फ दो चीजों पर ही जो है ना वो स्पेसिफिकली जो है ना वो फोकस किया। एक तो जो डिटेन फिशरमैन का इश्यूज है उसको जो है वो नेशनल और रीजनल लेवल पर जो है ना वो हल किया जाए, और उनका एक ऐसा डिपार्टमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जाए ताकि जो है वो ये सारे इश्यूज जो हैं जो रिटर्न फिशर्समैन के उनको काउंट किया जाए और काउंटर किया जाए। और दूसरा ये कि हमने 1998 में यही जो है वो PFF की बुनियाद रखी थी कि माहीगीर वो एक तबका है जो सिंध सरकार की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से टोटली इग्नोर सेक्टर है, क्योंकि मे भी आपको पता है या नहीं है, लेकिन आज तक जो है वो माहीगीरों को जो है ना वो लेबर तस्लीम नहीं किया गया है, इनको जो है वो कानून साजी में नहीं लाया गया है। हम शुरू से लेकर ही इनसे यही डिमांड करते रहे हैं कि खुदारा के हम जो सालाना 24 अरब से भी ज्यादा हम आपको टैक्स पे कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप लोगों की तरफ से हमें जो है ना वो जीरो प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। लेकिन अभी तक जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात, अभी रिसेंटली सिंध असेंबली में हमारे यहाँ के लोकल MPA हैं महमूद आलम जामोद, जो उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने जो है ना वो डिमांड की रिक्वेस्ट की है कि भाई इनको जो है वो माहीगीरों को जो है ना वो लेबर का दर्जा दिया जाए, लेकिन स्टिल वो अभी तक कागजों में ही पड़ा हुआ है, उस पर अभी तक जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। आई डोंट नो कि अभी मेरी बीच में हमारी जो है वो फिशरीज के मिनिस्टर से मोहम्मद अली खान मलकानी साहब से मुलाकात भी हुई थी, उनको भी मैंने यही कहा था, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही जवाब दिया कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, इनको EOPI में कैसे लाएंगे, इनको हेल्थ फैसिलिटीज कैसे करेंगे। अभी वर्ल्ड बैंक के काम हुए थे यहाँ पर कराची में और स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट मलीर में, क्योंकि इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट, लट बस्ती ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि हमारी जो सिंध की जो वैसे तो पूरे पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट जो है वो 1050 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर हम सिर्फ सिंध की बात करें तो वो 350 किलोमीटर पर जो सिंध को उसकी इकोनॉमी में भी ग्रोथ करने में इनको बड़ी हेल्प कर रही है, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो रिसेंटली अभी ये लोग आए थे यहाँ पर कोस्टल बेल्ट के ऊपर, जो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन है बिलावल जरदारी साहब, उन्होंने जो है ना यहाँ पर कोस्टल बेल्ट पर आकर यहाँ पर उन्होंने एक ऐलान किया था कि भाई हम जो है ना वो हारी कार्ड इशू करने जा रहे हैं। तो हमारा सिर्फ उनसे यही सवाल था कि मैंने कहा आप कोस्टल बेल्ट में आकर आप हारी कार्ड का जो है ना वो ऐलान करते हैं, तो फिर आप माहीगीर कार्ड का ऐलान भी कर दें। माहीगीर कार्ड जब आप ऐलान करेंगे तो उसमें उनको आप लेबर भी तस्लीम कर दें, उनको फिर आप एजुकेशन की कोटा भी उनके बच्चों को भी दे दें, उनको हेल्थ फैसिलिटीज भी दे दें, उनको इंश्योरेंस भी दे दें। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना वो नहीं हो रही यहाँ पर। बाकी बात कर लेबर मिनिस्ट्री की, हमने काफी खतूत उनको भेजे, तब स्पेशली हम जो है वो सस्टेनेबल स्मॉल स्केल फिशिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट भी जो है वो स्पेशली आपके CM हाउस के अंदर भी पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। और आई डोंट नो, जब हम बात करते हैं तो कहते हैं वी डोंट हैव इनफ मनी। तो मेहरान साहब, ये लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से हो रहा है? लैक ऑफ क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा? रीजन ही यही है कि एक तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं होता। अगर वो इंटरेस्ट ले, क्योंकि मैं यही बात कर रहा हूं कि हमारा जो ये बजट अलोकेट करते हैं, इन्होंने हमें जो है ना वो मर्ज कर दिया है। हमने कहा कि भाई फिशिंग एक अलग सेक्टर है, लाइफ स्टॉक एक अलग सेक्टर है, आप दोनों को जो है ना वो अलग अलग करें। लेकिन ये जब बजट अलोकेट करते हैं तो ये क्या करते हैं, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक का जो है वो जो बजट है वो मर्ज करके जो है ना वो जो है वो देते हैं सालाना। लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई अगर आपने इसको बजट को मर्ज भी कर दिया है, तो मैंने कहा आप फिशिंग सेक्टर का जो है जो बजट है उसको आप अलग करें, और जो हमारे जो वसाइल हैं, जो हमारे कुदरती वसाइल हैं, उनको प्रोटेक्ट करें, हमारे ओशंस को, हमारे मैंग्रोव को, और साथ साथ जो हमारे ओशन बायोडाइवर्सिटी है उसको भी। लेकिन ये कि लेक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये लोग काम नहीं करे। आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर इतना सालाना बजट जो है ना वो लैप्स हो जाता है, तो हमने काफी देखा भी है। तो लेकिन जो है वो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं, इंटरनेशनल हमारी अलायंस भी बनी हुई है, उसमें भी हम लोग कह रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो क्यों ये हमें लेबर तस्लीम नहीं करे, हालांकि 24 अरब से ज्यादा टैक्स पे करें, इसके बावजूद भी जीरो प्रॉफिट इनकी तरफ से। चलें, ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मेहरान साहब आपके वक्त का।
और जिस तरह से माहीगीरों की बात हो रही है, एक बहुत बड़ा शोबा, और हमारे पास ब्लू इकोनॉमी के लिए बड़ा, इससे इकोनॉमी को हम अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा कि हम अगर जैसे रेस्टोरेंट्स में जाएं सूशी खाने, या फिर हम अगर मार्केट में जाएं फिश लेने, प्रॉन्स लेने, उसकी कितनी कीमत होती है, लेकिन कितना ज्यादा। हम यही लेकिन देखते जब हैं माहीगीरों का लाइफस्टाइल देखें तो कीमतें बहुत ज्यादा है, स्टैंडर्ड रह रहा है। सी फूड बहुत ज्यादा कॉस्टली है कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन माहीगीर अभी तक अपने जो राइट्स हैं उनके लिए लड़ रहे हैं और आवाज़ उठाते हैं इस तरह के फोरम। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके हवाले से क्या कानून साजी हुई है, कौन कौन से कवानीन बनाए गए हैं और किन किन राइट्स के ऊपर कैसे कैसे आवाज़ उठाई जा सकती है, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, स्टे विद अस।